है, स्पष्ट करे लफ्जों में कह रहा हूं, आरती की चोटियां काट के मुंह काला करके गधे पे उस लड़के को भी घुमाना चाहिए और उस लड़की को भी पूरे हिंदुस्तान में घुमाना चाहिए और एक मिसाल देनी चाहिए। बेस्या भी अपने मां बाप को जेल नहीं कराएगी, अपने भाई को जेल नहीं कराएगी, अपने जीजा को जेल नहीं कराएगी। ये बेस्या से भी गिरी हुई लड़की है, हवस की भूखी लड़की है और ये मर्दों के बिना इसका जीवन नहीं गुजर सकता है। मैं कुमारी नहीं रह सकती, तो ये हवस की पुजारन लड़की है, इसको चाहिए। क्या वो दिन में देखो छिनार मऊगी जो है ना, दिन में साले को 100 तरह के रूप बदलती है, तो वही छिनार छौरी है। और यदि मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं गोली मार देता। बेचारे सीधे साधे उस छोटू की जान चली गई। कैसा वो लड़का है, कैसा वो हवस का पुजारी है। ये लड़का इस लड़की से प्रेम करता था या वो करता था। सबसे बड़ा सीबीआई, मैं तो कह रहा हूं प्रशासन को दोनों को अरेस्ट करके और 4 देना चाहिए डंडा। सुनिए ना, उससे पूछना चाहिए कि तू इससे प्रेम करती थी कि तू उससे प्रेम करती थी, और जब उससे प्रेम करती थी तो ऐसा तेरे में क्या आग लग गया कि साला 5 महीना में तू शादी कर ली इससे। अभी बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे देश में आरती की चर्चा चल रही है। और आपने महज 5 महीने पहले सुना था अररिया जिला में छोटू और आरती की प्रेम कहानी, जिस आरती को मीडिया वाले ने इतना हाईलाइट किया कि पूरे देश में जानी जाती है। लोगों का कहना था कि आरती कभी शादी नहीं करेगी, विधवा बन के रहेगी। आरती जिस तरह 5 महीना पहले बताई थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा बन के रहेंगे, फिर 5 महीना बाद वो मोनू से अचानक शादी कर लेती है। इस पे आपका क्या राय है? सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आरती आखिर प्रेमिका किसकी थी, बड़े भाई की थी कि छोटे की थी? ये सबसे बड़ा एक रहस्यमयी बात नहीं तो छोटू के। अरे भाई सुनो, मैं जो कह रहा हूं सुनो, उस बात को बढ़िया से सुनो जी। अगर छोटू की प्रेमिका थी तो इतनी आसानी से कोई लड़की दूसरे को इतनी जल्दी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है जितनी जल्दी में आरती ने उसके बड़े भाई, क्या बोले नाम उसका, मोनू से शादी कर ली। ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं, और ना ही दुनिया में कोई व्यक्ति इस बात को मान लेगा कि आरती छोटू से प्रेम करती थी। अगर प्रेम करती उससे तो कभी भी इतनी जल्दबाजी में यह शादी नहीं होता। दूसरी बात, मुझे तो यह लगता है कि दरअसल एक राजनीतिक शिकार, बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एक ही लड़की के ऊपर 2-2 व्यक्ति फिदा होते हैं, 3-3 व्यक्ति फिदा होते हैं और कई की हत्याएं हो जाती है। आम घटनाएं हैं ये। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि एक फूल 2 माली वाला हिसाब किताब हो गया। वो लड़की एक थी और भाई 2 थे, तो इसी के चक्कर में। लेकिन आरती का कहना है सर कि अरे आरती का क्या कहना है यार, आरती का तो यह भी कहना था कि मैं आजीवन कुमारी रहूंगी, मैं विधवा बन के रहूंगी। ये आरती नहीं कहा था ना। आरती का अभी कहने का है कि और कि हमारे समाज के ही कुछ लोगों का प्रश्न था कि किस, अरे इतनी आज्ञाकारी यदि ये लड़की रहती तो अपने माँ बाप, भाई, जीजा सबको अंदर नहीं कराती। अगर यदि इस लड़की को समाज का भय रहता तो ये लड़की कभी भी घर छोड़ के नहीं भागती, अपने माँ बाप को नहीं अंदर कराती, और ना ही घर परिवार के विरुद्ध में जाके ये प्रेम रचाती। वही दूसरी तरफ वीडियो आया है, उनकी दादी के कहना है, वृद्ध दादी है, काफी ज्यादा उम्र है, कि हम आरती से मिलना चाहते हैं। लास्ट में वही आरती कर रही है कि हम नहीं मिलेंगे। इस पे क्या कहना है आपका? अरे भैया, आरती वो लड़की है कि इससे बेहतर मैं समझता हूं कोठे की बेस्या। ये सर कैसे कह देंगे? बेस्या से गिरी हुई लड़की है। बेस्या भी अपने माँ बाप को जेल नहीं कराएगी, अपने भाई को जेल नहीं कराएगी, अपने जीजा को जेल नहीं कराएगी। ये बेस्या से भी गिरी हुई लड़की है। लेकिन किसी के अंदर की बात जाने हुए इस तरह के, अरे उसके अंदर की बात से हमको क्या लेना देना है यार? हमको उसके अंदर की बात से क्या लेना देना है? समाज देख रहा है, दुनिया देख रही है
कि एक उसने अपने आस्कीबाजी के चक्कर में अपने बाप को अंदर कराया, अपने भाई को अंदर कराया, अपने जीजा को अंदर कराया, और उसके बाद उस आशिक को मरवाने के बाद दूसरे के साथ शादी रचा ली, तो उससे भी गंदी कोई लड़की क्या हो सकती है? लेकिन समाज के कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर यह भी कहना है कि 1 साल हुआ नहीं और आरती ने शादी, क्या ये बड़की होता है सर? सबसे पहले बात को समझिए। हाँ। हमारे मिथिलांचल में और हमारे बिहार के अंदर जेठ को बाप का दर्जा माना गया है, और जेठ से 2 गज की दूरी बना के रखती है। तो ये औरत किस नस्ल की है ये तो इससे ही पता चल जाएगा कि ना इसने अपने जेठ का ख्याल किया, ना 1 साल बर्दाश्त किया, और हवस की भूखी लड़की है, और ये मर्दों के बिना इसका जीवन नहीं गुजर सकता है। ये खुद बोल रही है कि मैं एक लड़की हूं और नहीं रह सकती, मैं कुमारी नहीं रह सकती। तो ये हवस की पुजारन लड़की है, इसको चाहिए क्या चाहिए आप सब जानते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया भाइयों से कि इतनी जल्दी आके आप आवेश में कोई खबर को ना चलाया करें। क्या मैसेज गया है इस खबर से? क्या गया है देश की जनता के पास? नौजवान बच्चों के दिल पे जो असल में प्रेम करते हैं उनके भी भावना को ठेस पहुंचाने का काम करी है। प्रेम को बदनाम करने का काम इस लड़की ने किया है। मां बाप को विश्वास तोड़ने का काम इस लड़की ने किया है। मतलब हर जगह ये लड़की विफल है, और ये समाज में रहने के योग्य नहीं है। और यदि उस समाज ने उस लड़की को रखा है और उसके मां बाप ने, तो सबसे बड़ा दोषी वो बाप है जो जिसने उसको अपने घर में पनाह दिया है और अपने बेटे से शादी कराई है। वो पैसे का भूखा व्यक्ति है, क्योंकि YouTube चैनल के माध्यम से नोट आ रहे हैं, प्लास्टर भी हुआ है, घर प्लास्टर भी हुआ है, तो उसकी कैरेक्टर पता चलता है उस व्यक्ति की भी। और उस लड़की को कैसे उसने उस घर में स्वीकार कर लिया जिसका बेटा की मृत्यु हो गई, उस लड़की को कैसे स्वीकार? सर यहाँ पर एक सवाल है सर, कल एक वीडियो आया है जिसमें आरती बता रही है कि हम देश में इतना ज्यादा फेमस हो गई कि भला कौन लड़का हमसे शादी करता, इसीलिए इस घर में ही मैं रह गई और हम मोनू से शादी रचा ली। ये आरती का कहना है, कल के वीडियो में है। मतलब शादी की उसको मतलब पूरी वो थी ना, वो जो एक नौटंकी कर रही थी ना, पूरे देश की जनता को गुमराह कर रही थी, सरकार को गुमराह कर रही थी, कोर्ट को गुमराह कर रही है, प्रशासन को गुमराह करने का उस लड़की ने काम किया है ना, कि मुझे नौकरी दे दो, मैं नौकरी कमाऊंगी, अपना जीवन व्यतीत करूंगी, पैसे डालो पेटीएम पे, ये सब चीज उसके घर के दरवाजे पे, यानी पैसे कमाने के लिए बेचारे सीधे साधे उस छोटू की जान चली गई। और एक न्यूज आप भी देखते होंगे, चाहे महिला आयोग की जो पटना की टीम है या फिर वो वकील जिसने आरती के न्याय के लिए आवाज उठाए थे, आज वही महिला आयोग और वही वकील उनके खिलाफ है चैनल के माध्यम से। बता रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी देश में थोड़ी सी घटना घटती है तो महिला आयोग और हमारे जो देश के नेतागण हैं अपनी दाल रोटी सेकने के लिए बड़ी जल्दी उतावले होकर वहां पहुंच जाते हैं, और अपनी वाहवाही कमाने के लिए बहुत सारे नेता वहां गए थे, और बहुत से प्रेमी जोड़े भी गए थे जो घर से भाग के शादी कर लिए हैं। उन व्यक्तियों का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये सब चीजें समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है, और मैं इस चीज की कम से कम घोर निंदा करता हूं। और यदि मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं गोली मार देता। अभी जो आरती जिस तरह की कदम उठाई थी पहले और जिस तरह की अभी उठा रही है, क्या लगता है इससे समाज की जो बहू बेटियां मैं समझता हूं भला होगी? सुनिए, मैं स्पष्ट करे लफ्जों में कह रहा हूं, आरती की चुटिया काट के मुंह काला करके गधे पे उस लड़के को भी घुमाना चाहिए, और उस लड़की को भी पूरे हिंदुस्तान में घुमाना चाहिए, और एक मिसाल देनी चाहिए कैसा वो लड़का है, कैसा वो हवस का पुजारी है। ये लड़का इस लड़की से प्रेम करता था या वो करता था? सबसे बड़ा सीबीआई, मैं तो कह रहा हूं प्रशासन को दोनों को अरेस्ट करके और 4 देना चाहिए डंडा। सुनिए ना जी, 4 डंडा देना चाहिए, और उससे पूछना चाहिए कि तू इससे प्रेम करती थी कि तू उससे प्रेम करती थी, और जब उससे प्रेम करती थी
तो ऐसा तेरे में क्या आग लग गया कि साला 5 महीना में तू शादी कर ली इससे?